नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 23 से 29 मार्च 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। ये मैं नए दर्शकों के लिए बता दूं, जो पुराने हैं या रेगुलर व्यूअर्स हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। तो चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, इन सब पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष बन जाता है। इस अंधकारमय जीवन में, इस अनिश्चिततापूर्ण जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, स्कॉर्पियो है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट आपको ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि यदि आप अपने लग्न से देखते हैं तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा 23 तारीख को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, यानी कि वृषभ में सुबह के 5 बजे के आसपास, और 25 तारीख सुबह के 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी न्यूट्रल वैसे माना जाता है, लेकिन पहला तो त्रिकोण के स्वामी है, तो जब केंद्र में आएंगे तो राजयोग बनता है। दूसरा, यहाँ पे उच्च की अवस्था के हैं तो उनको स्थान बल मिल गया, और जब चंद्रमा को स्थान बल मिल गया या कोई भी ग्रह को स्थान बल मिलता है तो वो भाव भी बली हो जाता है। तो सप्तम भाव बली है, चंद्रमा बली है, राजयोग बन रहा है, तो हफ्ते का शुरुआती भाग प्रोडक्टिव दिख रहा है। जब ये भाग्य स्थान के स्वामी उच्च के होकर लग्न को देखेंगे तो अवश्य ही भाग्य का भी आपको बहुत साथ मिलेगा। सप्तम में जब चंद्रमा आते हैं और अगर बुरा प्रभाव नहीं होता या अच्छी स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में थोड़ा बैलेंस भी आना शुरू होता है। वो अपनी प्रायोरिटीज़ को ठीक करना शुरू करता है या अपनी प्रायोरिटी सेट करना शुरू करता है। उसको रिकॉग्निशन मिल सकती है, उसको प्रमोशन मिल सकती है अगर वो बात चल रही हो। और चंद्रमा क्या है, एक प्रसन्न चित्त या प्रसन्नता वाले ग्रह हैं। मतलब अगर चंद्रमा अच्छे हैं तो व्यक्ति प्रसन्न रहेगा। आप देखिए, कोई लोग दुखी दिखेंगे आपको, कुछ भी हो उनके पास, और कुछ लोग जिनके पास बहुत कुछ नहीं हो हमेशा प्रसन्न दिखेंगे। वैसे ये सत्यता भी है, जिसके पास जितना खोने को है वो उतना डरता है, जिसके पास कुछ खोने को नहीं है वो प्रसन्न रहता है। तो यहाँ पे चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, और जब लग्न को देखेंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा, एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न होगा, एक नई सोच आएगी। यहाँ पर चंद्रमा पर इम्पैक्ट बहुत है क्योंकि शनि की दृष्टि है तीसरी। अब क्योंकि शनि तीसरे घर के स्वामी हैं और चंद्रमा भाग्य स्थान के स्वामी हैं, ये दोनों समसप्तक भाव हुए, तो ये भाग्य और पराक्रम का मिलन है। यानी कि भाग्य का साथ देगा, मिलेगा ही, जैसा मैंने कहा, और आपके अंदर एक पराक्रम भी रहेगा, एक ऊर्जा भी रहेगी, एक बदलाव करने की चेष्टा भी रहेगी। बिजनेस के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। और क्योंकि शनि चौथे घर के स्वामी है और चंद्रमा चौथे से चौथे में बैठे हैं, कोई प्रॉपर्टी संबंधित छोटा मोटा काम अटक रहा था तो उसको भी पूर्ण किया जा सकता है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी है, चंद्र मंगल योग भी बन रहा है, और ये अपने आप में अच्छा है क्योंकि मंगल लग्नेश है, छठे घर के स्वामी है और चंद्रमा को देख रहे हैं, और चंद्रमा भाग्येश है, तो ये लग्नेश और भाग्येश के बीच में भी संबंध बन रहा है। तो भाग्य साथ देगा और बहुत कार्यपूर्ण हो सकते हैं आपके।
बल्कि एक नया नया थॉट प्रोसेस भी आपके लिए यहाँ पे जागरूक हो सकता है आपके मन में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जब शनि और मंगल दोनों मिलकर चंद्रमा को देखते हैं ना, तो गुस्सा बहुत आता है और ये बहुत ऊर्जात्मक चीज़ हो जाती है। मैं हमेशा मंगल शनि के बारे में क्या कहता हूँ, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। तो जब ये चंद्रमा को देखेंगे ना, तो व्यक्ति कंस्ट्रक्टिव तो हो सकता है, लेकिन अपने गुस्से के कारण डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। स्पेशली जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो, सोशल प्लेटफॉर्म पे हो, ऑफिस में हो, घर के बाहर हो, मतलब कि, तो अपनी बॉडी लैंग्वेज पूरे तौर तरीके को लेकर बहुत केयरफुल रहेगा, वरना कुछ ऐसा हो सकता है कि आपकी इमेज खराब हो, आप पर झूठे आरोप भी लग सकते हैं। इसलिए बहुत अटेंटिव रहने की कोशिश आपको करनी है। लेकिन प्रोडक्टिव टाइम है, इसमें कोई दो राय नहीं। गुस्से पर नियंत्रण रख लीजिएगा। मैरिड है तो अपने लाइफ पार्टनर से भी थोड़ा कम ही बोलिएगा इस टाइम पे। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा अपने जीवन का ना आनंद लेना शुरू कर दीजिए। कभी कभी हम इतने व्याकुल या इतने डेस्परेट हो जाते हैं ना मेटलिस्टिक सक्सेस के लिए, जिसमें कोई गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन हमेशा मैं कहता हूँ बैलेंस लाइए जीवन में। बिजनेस दशांश कुंडली कारक क्षेत्र में यकीन मानिए, अगर प्रमोशन की बात चल रही है, बहुत चांसेस है, हो सकते हैं। बिजनेस में वैसे बुरा टाइम नहीं है, लेकिन थोड़ा वल्नरेबल टाइम है, इसलिए ना कोई रिस्की चीज़ मत कीजिएगा। लव लाइफ, ये ऐसा टाइम है जब आप अपने आप ही रिलेशनशिप को ख़राब कर सकते हैं। तो कम बोलिए, ज़रूरत के मुताबिक बोलिए। वैवाहिक जीवन, मेरे हिसाब से टाइम बुरा नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा, क्योंकि चंद्रमा मैंने कहा ना सप्तम में है, चंचल हैं, मंगल शनि का प्रभाव, थोड़ा दूर रहेंगे ना अपने लाइफ पार्टनर से, अकेले टाइम बिताएंगे तो अच्छा है। जितना ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो जाएंगे यहाँ पे, उतना दिक्कत रहेगी। स्टूडेंट्स, सपोर्ट ढूंढिए, कोई भी व्यक्ति जो आपको थोड़ा सपोर्ट कर सके किसी भी तरीके से, गाइडेंस, प्रिपरेशन अच्छा रहेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, गॉल ब्लैडर, लिवर की कोई प्रॉब्लम है, किडनी का कोई रोग है, हड्डियों के कोई रोग हैं, जोड़ों का दर्द है, तो दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान बली है, यानी कि धन तो प्राप्त होगा, स्पेशली अगर बिजनेस करते हैं अपना, तो कुछ पैसा एक्स्ट्रा आ सकता है। 25 तारीख सुबह के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, यानी कि मिथुन में, और 27 तारीख रात के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, थोड़ा सा इसको नेगेटिव ही कहते हैं, क्या मानते हैं। नेगेटिव थोड़ा ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं कि चंद्रमा का अष्टम में होना सब कुछ ही बुरा होता है, कुछ अच्छी चीज़ें भी होती है, लेकिन जब हम राशिफल की बात करें तो हम बहुत सामान्य आधार पर ही बात कर सकते हैं, तो थोड़ा सा नेगेटिव मानते हैं चंद्रमा के अष्टम में आने को। यहाँ पे अगर देखें तो वो गुरु के साथ है, गजकेसरी योग बन रहा है। गुरु आपके धनेश हैं और पंचमेश हैं, ये दोनों भाव क्या हैं, ये धन से संबंधित हैं, ये डायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली। और चंद्रमा भी लक्ष्मी भाव के स्वामी है, तो ये लक्ष्मी भाव, ये लक्ष्मी भाव है, ये भी लक्ष्मी भाव है, और ये धन स्थान है। तो धन स्थान, लक्ष्मी स्थान, लक्ष्मी स्थान, धन, लक्ष्मी, लक्ष्मी और अष्टम, और गुरु धन के कारक। धन की प्राप्ति के बहुत अच्छे योग हैं, बहुत अच्छे योग, स्पेशली अगर आप कुछ नॉर्मल से हटके करते हैं। स्पेकुलेटिव मार्केट्स है, विदेश से पैसा है, 2 नंबर का काम है। राहु का प्रभाव है, तो ये वैसे भी बहुत अच्छा, और क्योंकि जब चंद्रमा अष्टम में है तो इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी होती है। किसी व्यक्ति की अगर चंद्रमा अष्टम में है ना, बहुत साल पहले जब मैं ज्योतिष सीखता था, तो एक व्यक्ति थे, जयपुर से आते थे सीखने ज्योतिष, मैं दिल्ली में सीखता था। वो उनको कुंडली देखने नहीं आती, बल्कि 2 साल वो कहते मेरे को कुंडली देख, लेकिन कभी कभी उनकी इंट्यूटिव पावर ऐसी, और वो खुद कहते थे मुझे नहीं पता चलता मैं कब बोल देता हूँ ऐसी चीज़ें। और हम शुरू में, हम हर व्यक्ति को लगता है ऐसे ही बोल रहे हैं, पर कभी कभी उनकी इंट्यूटिव पावर ऐसी वो चीज़ बोलते थे ना, कि यकीन मानिए व्यक्ति दंग रह जाता था। वो कहते थे मैं कुंडली देखता ही नहीं, मुझे वो प्रोफेशनली नहीं करते थे, बस कि चलो थोड़ा सीख लूँ, पर ऐसी इंट्यूटिव चीज़ें कभी कभी बोल देते थे ना किसी व्यक्ति को जिसको जानते भी नहीं थे। वो उनके अष्टम में चंद्रमा राहु थे, अजीब सा एक इंट्यूटिव पावर। तो यहाँ पे जब चंद्रमा अष्टम में है ना, तो इंट्यूशन बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाती है व्यक्ति के अंदर, और कुछ ऐसे आइडियाज़ आते हैं जो व्यक्ति को आगे लेके जाए। और राहु का प्रभाव तो फिर अलग ही, जो मैंने कहा, अगर आप स्पेकुलेटिव मार्केट 2 नंबर का काम नॉर्मल से हट के करते हैं कुछ, तो उनको तो बहुत लाभ मिलेगा। गुप्त धन के सोर्सेस हैं, बस क्योंकि गुरु चंद्रमा और राहु का प्रभाव, ये ओवर थिंकिंग तो ऐसे ही लेवल पर लेके जा सकता है कि आप परेशान हो जाएंगे कि अभी क्या सोच रहे हैं, और आधे घंटे बाद एकदम, अभी सोच रहे हैं कि मुझे घूमने जाना है, आधे घंटे बाद सोचेंगे कि घूमने में क्या कर रखा है, पैसा बचाओ।
तो ये इस प्रकार की चीज़ें इस टाइम पे हो सकती हैं। सेहत का ध्यान दें, स्पेशली मानसिक सेहत का। नवांश कुंडली यही कह रही है कि थोड़ा रिलैक्स रहिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा इन्वॉल्व रहिए अपने कार्य क्षेत्र में। ऐसा लग रहा है कि आपका इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम हो रहा है। ये अभी ना सही तो बाद में चलकर दिक्कत देगा। बिजनेस में ना रिलेशनशिप पर ध्यान दीजिए। आपके एम्प्लॉयज़ के साथ हो, बाकी लोगों के साथ हो, पार्टनर के साथ हो। लव लाइफ थोड़ा केयर दीजिए अपने पार्टनर को। हमेशा बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होना चाहिए। कभी कभी जब आप रिलेशनशिप में होता है तो रोल चेंज होते रहते हैं। कभी समवन इज़ द प्रोवाइडर, कभी कोई केयर गिवर होता है, कभी कोई केयर टेकर होता है, तो वो चीज़ें बदलती रहती है। इस टाइम पे मे भी आपके पार्टनर को थोड़ी आवश्यकता हो आपकी। वैवाहिक जीवन बहुत बचकानी सी चीज़ों पे लड़ाई झगड़े होंगे, ठीक है, कभी कभी होता है, पर बहुत ज़्यादा केयरलेस ना रहें और बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी ना रहें। स्टूडेंट्स, आपको ना एक कोई पॉइंट ऑफ क्या बोलते हैं उसको, या फिर कहिए एक फोकस रखना पड़ेगा कि आप एक इन्फ्लुएंस होनी चाहिए पॉजिटिव आपके जीवन में। अभी आप करना चाहते हैं, लेकिन क्या क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, वो गायब है। तो एक सेंटर ऑफ मुझे शब्द नहीं मिला, जो भी है, कि भैया एक केंद्र बिंदु मान के चलिए कि जहाँ पे आपको पहुँचना है, वो करेंगे ना तो आगे बढ़ेंगे। बिना किसी प्लान के आप आगे बढ़ रहे हैं, प्लान ऑफ एक्शन, शायद प्लान ऑफ एक्शन अगर आपका होगा तो आगे बढ़ पाएंगे, वरना ये टाइम भी वेस्ट करें। और ढूंढिए, अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाइए। सेहत की जहाँ तक बात है, गले के रोग तो बने रहेंगे, इन्फेक्शंस के डर बने रहेंगे। लिवर की कोई दिक्कत है, इंटेस्टाइन की कोई दिक्कत है तो परेशानी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है, अति उत्सुकता से बचिएगा थोड़ा सा। 27 तारीख रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके कर्क में, यानी कि नवम भाव में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन पहले यानी कि 26 को शुक्र का गोचर हो चुका होगा। चंद्रमा का नवम में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ पे अपनी ही राशि के हैं, और अगर देखें तो फिर से स्थान बली हो गए। कोई ग्रह अगर पहले अपनी उच्च की राशि में हो या स्वग्रही हो, मूल त्रिकोण में हो, तो बल मिलता है। तो ऑलरेडी चंद्रमा उस भाव को एक्टिवेट करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ। तो भाग्यस्थान में गए तो भाग्यस्थान एक्टिवेट हो गया, ऊपर से यहाँ पे चंद्रमा स्वराशि के हैं तो इतना बली हो गया। और सबसे अच्छी बात है, चंद्रमा पर कोई बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, ना ही पाप कर्तरी है, ना ही केमद्रुम है, ना ही राहु केतु का प्रभाव, ना ही विषदोष। अब मेरे वीडियोस जो देखते हैं, कई लोगों को तो अब याद हो चुका है कि भाई चंद्रमा कैसे प्रभावित होते हैं। अपने आप ही बोल देते हैं कि हाँ, मेरी कुंडली में अमावस्या दोष है, विष दोष है। मेरे को तभी मैं उस चीज़ से रिलेट कर जाता हूँ। तो यहाँ पे कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं है चंद्रमा पर, और स्ट्रांग है। तो हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है। मैंने से इसको कई बार पहले बोला है कि ना, जब चंद्रमा अच्छे होते हैं, अच्छे मतलब कि अच्छे स्थान में बैठे हैं, अच्छी राशि में बैठे हैं, कोई बहुत प्रभाव नहीं है चंद्रमा पर, वो सबसे अच्छे चंद्रमा है। बस केमद्रुम नहीं होना चाहिए। केमद्रुम एक ऐसा दोष है जो चंद्रमा को ही नहीं, कुंडली के बाकी प्रभाव को भी खराब करता है, स्पेशली अगर लग्नेश भी बली ना हो। अगर केमद्रुम है और फिर भी लग्नेश बली है, लग्न बली है, तो चल जाता है। लेकिन अगर केमद्रुम है और लग्नेश भी बली नहीं है, बहुत मुश्किल होती है जीवन में। तो यहाँ पे चंद्रमा बहुत अच्छी अवस्था में है, भाग्य बहुत साथ देगा, सफलता दिख रही है, पूर्णता दिख रही है, योग्यता दिख रही है, शास्त्रीय ज्ञान, धार्मिक अनुष्ठान कराने हैं, यात्राएं करनी है, विदेश की यात्राएं प्लान करनी है, धार्मिक यात्राएं प्लान करनी है, अपने कार्यों को पूर्ण करना है, हर चीज़ में लाभ मिलेगा। और जब चंद्रमा निर्विरोध होते हैं तो तो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत रहता है, क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत रहता है। आजकल तो हम सभी घिरे हुए हैं ना, ये भी करना, वो हम देखिए अब कितने कॉम्प्लेक्स हो बचेगा, हम भूल भी जाते हैं कभी कभी कि आराम से बैठकर कब अपने साथ टाइम बिताया था। ये वो टाइम है, बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट रहेगा। नवांश कुंडली यही बता रही है, ये टाइम लेट गो करने का है। कई बार ना हम बहुत चीज़ों को अपने साथ चिपका कर रखते हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, काश काश में ही जीवन निकल जाता है। लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर कोई प्रॉब्लम है तो सीनियर से डिस्कस कीजिए, अपने आप उसको खराब कर मत कीजिएगा, अपने आप ठीक करने के प्रयत्न में। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अच्छा है, लेकिन अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा ध्यान, मतलब कि थोड़ा सा केयरफुल रहिए। लव लाइफ, ट्रस्ट इश्यूज बहुत दिख रहे हैं, अब इनको आपको ठीक करने का प्रयत्न करना है। वैवाहिक जीवन, थोड़ी सी नकारात्मकता दिख रही है, अपने ही प्रयत्नों से उनको ठीक करने का प्रयास कीजिए। कभी कभी हम जब
बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं हम, ध्यान नहीं देते अपने वैवाहिक जीवन पर, और ये वही टाइम दिख रहा है कि मे बी आप बहुत केयरलेस हो गए हों चीज़ों को लेकर, या चीज़ें बहुत बोरिंग हो गई हों। टू बी प्रिसाइज, स्टूडेंट्स, आप समय के अनुसार बदलिए अपने आप को, थोड़ा प्रेजेंट में रहिए। अभी या तो आप एकदम अतीत में जाते हैं, या तो एकदम बहुत आगे भविष्य में। भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और अतीत से सीखना चाहिए, लेकिन वर्तमान में ही रहना चाहिए। सेहत की जहाँ तक बात है, जोड़ों का दर्द, गले के रोग, जिनको डायबिटीज़ है थोड़ा सा ध्यान दें, और हार्मोनल प्रॉब्लम है थोड़ा सा ध्यान दें। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान, हाँ धनस्थान ही बली है, धन के लिए तो पूरा हफ्ता ही कहीं ना कहीं अच्छा है आपका। उपाय के रूप में हनुमान जी की आरती करें और हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।